हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेक्चर में हम बात करेंगे स्वीप कमांड की। स्वीप कमांड क्या होता है वो चीज़ हम इसमें जानेंगे, किस तरह से इसे यूज़ करेंगे, इसके क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें मालूम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वीप कमांड, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आपके पास सेक्शन है, एक पाथ है। इस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को सॉलिड या सरफेस में कन्वर्ट करना ही हमारे पास स्वीप करेगा। स्वीप का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, और जब उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ये पाथ है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो इसको आप सेक्शन है, ये क्लोज एक ऑब्जेक्ट है। ये 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, जैसा भी आप चाहें। सॉरी 2D, तो ये आप कर पाएंगे। ये देखिए, ये सरफेस में भी है और ये सॉलिड में भी है। तो अब देखते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वीप creates a 3D solid or 3D surface by sweeping a 2D object or sub object along an open or closed path। तो यहाँ पे एक 3D सॉलिड या 3D सरफेस आप बना पाएंगे स्वीपिंग कमांड के द्वारा, जो कि 2D ऑब्जेक्ट होगा। वो ओपन और क्लोज्ड होने पर डिपेंड करेगा। अगर वो ओपन है तो वो सरफेस कन्वर्ट होगा, अगर वो क्लोज्ड है तो वो सॉलिड क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्वीप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओपन एंडेड ऑब्जेक्ट क्रिएट ए 3D सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो ओपन एंडेड होगा तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस में कन्वर्ट होगा, वाइल ऑब्जेक्ट्स दैट एनक्लोज एन एरिया कैन बी सेट टू क्रिएट आइदर 3D सॉलिड और 3D सरफेस। ठीक है। नोट, इसमें भी नोट करने वाले हैं। सेलेक्ट फेस एंड एज सब ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल व्हाइल यूज सेलेक्ट देम। तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें इस 3D में अप्लाई होती हैं, जैसा कि आप पहले वाले कमांडों में भी देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आगे देखते हैं। टू ऑटोमेटिकली डिलीट द ओरिजिनल ज्योमेट्री यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, यूज del obj's system variable for associative surfaces. The del obj system variable is ignored then and the original geometry is not deleted। तो यहाँ पे भी वही है, अगर del obj सिस्टम वेरिएबल ओपन ऑन रहेगा तो वो उसकी जो ज्योमेट्री है वो नहीं डिलीट करेगा, और सॉरी डिलीट करेगा, और अगर नहीं है तो वो इग्नोर करेगा उसे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, स्वीप कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड, जो हैं आपको क्या क्या दिखेंगे वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स टू स्वीप, तो पहला तो वो है जिस ऑब्जेक्ट को आप स्वीप करना चाहते हैं, यानी वो पाथ, वो प्रोफाइल, वो प्लानर ऑब्जेक्ट जिसे आप स्वीप करना चाहते हैं। तो स्पेसिफाइज एन ऑब्जेक्ट टू यूज एज द स्वीप प्रोफाइल। तो स्वीप प्रोफाइल के लिए आपने जो बनाया है सेक्शन, वो यहाँ पे इसके लिए यूज होगा। देन है स्वीप पाथ। अब ये क्या होता है वो देख लेते हैं। स्पेसिफाई द स्वीप पाथ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट। तो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं पाथ, उसके अकॉर्डिंग वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो स्वीप होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आवश्यक हैं आपके लिए, तो ये दोनों होने ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं। मोड, तो यहाँ पे भी मोड हैं, दो मोड हैं, वो देखते हैं। कंट्रोल्स वेदर द स्वीप एक्शन क्रिएट अ सॉलिड और अ सरफेस। सरफेस आर स्वीप as either nerve surface or procedural surface depending on the surface modeling mode system variable। तो ये वही है कि सॉलिड बनना है या सरफेस बनना है, ये आप सरफेस मॉडलिंग मोड के द्वारा ही आप डिसाइड कर पाएंगे, उसे दे पाएंगे। आगे है अलाइनमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफाइज वेदर द प्रोफाइल इज अलाइंड टू अ नॉर्मल टू द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ द स्वीप पाथ। तो यहाँ पे स्वीप पाथ का अलाइनमेंट के लिए बताया गया है। इफ़ द प्रोफाइल इज़ नॉट परपेंडिकुलर, यानी वो परपेंडिकुलर नहीं है स्वीप प्रोफाइल नॉर्मल जैसा कि होता है, टू द टेंजेंट टू द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द पाथ
देन द प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अलाइन, तो वो अपने आप ही उस प्रोफाइल को ऑटोमेटिक अलाइन कर देगी। एंटर नो एट द अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट टू प्रिवेंट दिस, तो इसके लिए कोई भी आपको उसके लिए अलाइनमेंट कमांड का यूज़ नहीं लेना है, ना ही अलाइन करना है, वो अपने आप से उसे अलाइन कर लेगा। आगे देखते हैं बेस पॉइंट। स्पेसिफाई अ बेस पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी स्वीप, तो एक बेस पॉइंट आपको देना होगा जो कि आपको वो स्वीप करता है, जिससे वो चीज़। फिर आता है इसमें एक ऑप्शन स्केल ऑप्शन। स्केल ऑप्शन क्या होता है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे पाथ होगा, जब भी हमने इसे नहीं किया था तब यहाँ पे एक पाथ होगा। तो इस सेक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सेक्शन है और यहाँ पे जाके कुछ ये बड़ा लग रहा है आपको, तो यही स्केल के द्वारा होगा। आप स्केलिंग फैक्टर यानी जो ये पाथ, ये सेक्शन है, इस सेक्शन को स्केल करके आप बाद में बड़ा कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो आपका ऑब्जेक्ट स्वीप होगा। तो स्पेसिफाई स्केल फैक्टर फॉर अ स्वीप ऑपरेशन, द स्केल फैक्टर इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट दैट आर स्वीप फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द स्वीप पाथ, तो एंड तक वो एक प्रोफाइल में मेजरिंग एकदम इवनली और यूनिफॉर्मली उसमें क्रिएट होगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से वो एक आपका स्वीप प्रोफाइल इस तरह से बन जाएगी। आगे देखते हैं रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या होता है, स्केल द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द लेंथ यू रेफरेंस बाय पिकिंग पॉइंट और एंटरिंग वैल्यू, तो ये रेफरेंस आप जब स्केल करते हैं तब आप दे सकते हैं किसी एक लेंथ तक, या कोई 2 पॉइंट पिक करके या वैल्यू डाल के आप उस चीज़ को दे सकते हैं। उसके बाद ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से ट्विस्टिंग होके आ रहा है, जो सेक्शन है और जो पाथ है वो इस तरह से कुछ ट्विस्ट होके आ रहा है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, सेट अ ट्विस्ट एंगल फॉर द ऑब्जेक्ट बीइंग स्वीप्ड and twist angle specifies the amount of rotation along the entering length of the sweep path, तो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग उसको आप ट्विस्ट एंगल देखकर उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे आता है बैंक, तो वो देख लेते हैं। स्पेसिफाई वेदर द कर्व्स बीइंग स्वीप्ड विल नेचुरली बैंक रोटेट along a 3D sweep path, 3D पॉलीलाइन, स्प्लाइन और हेलिक्स, तो इनमें ये यूज़ होगा। तो दोस्तों इसका भी काफ़ी यूज़ होता है ऑटोकैड में, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि इसका में आपका परफेक्शन आ पाए। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।